3 साल पहले जब मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा था, तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी बुलशिट इन्फ्लुएंसर्स, जो एकदम बुलशिट, एकदम खराब एडवाइस दे रहे थे। और उन्हीं की एडवाइस को फॉलो करके मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखे अपनी वेट लिफ्टिंग जर्नी में। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें नो बुलशिट एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस देने वाला हूँ कि तुम स्किनी टू एस्थेटिक कैसे बन सकते हो। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी पूरी अटेंशन डिज़र्व करती है, अगर तुम स्पेशली बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही ज़्यादा स्किनी था, तो मैं उस पॉइंट से जब मेरा वेट बहुत ही कम था, अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि मेरा वेट 60 kg हो गया है और मेरी मसल मास भी आने लगी है। टिप नंबर 1, बल्किंग। बल्किंग इज़ द ओनली वे जिससे तुम वेट गेन कर सकते हो, मसल भी गेन कर सकते हो। तुम बल्किंग के बिना वेट गेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो बल्किंग का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए रहती हैं। जैसे कि तुम्हारे लिए मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 के आसपास होगी, तुम ये निकाल सकते हो। तो अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए इतनी। फिर अपन अगर इन मेंटेनेंस कैलोरीज से और ज़्यादा खाना खाएंगे, मतलब इतनी अपन की मेंटेनेंस कैलोरीज है तो अपन इतना खाना खाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा जो तुम सरप्लस खाओगे कैलोरीज का, जो तुम एक्स्ट्रा खाना खाओगे, तुम और खाना खाओगे, तो वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो तुमने खाया है वो तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करेंगी, तुम्हारे हाइट को बिल्ड करने में मदद करेंगी, तुम्हारे मसल को बिल्ड करने में मदद करेंगी, और तुम्हारा ओवरऑल वेट भी बढ़ेगा और तुम स्किनी से जैक्ड बन जाओगे। तो इसीलिए तुम आज से ही अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से और ज़्यादा खाना चालू कर दो। तो मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि तुम एक बार एक खाने में 2 रोटी खाते हो या 3 रोटी खाते होगे, उस 2 या 3 को 3 से 3.5 करो, फिर अगले दिन 4 रोटियां खाओ, फिर अगले हफ्ते तक 5 रोटियां खाओ। ऐसे अगर तुम खाना और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल खाना, जब तुम्हारा पेट भर जाए एकदम खाने में, तो अपनी मम्मी से बोलो तुम्हें एक और रोटी दे दे या फिर थोड़े और चावल दे दे, क्योंकि वो जो तुम थोड़े और चावल खाओगे वो तुम्हारे सरप्लस में आ जाएंगे और उसकी वजह से ही तुम्हारा वेट बढ़ना चालू होगा। इसलिए जब भी तुम्हारा पेट भर जाए, तुम उससे थोड़ा और खाना खाओ, फिर तुम अगले हफ्ते देखोगे कि तुम उससे भी और ज़्यादा खाना खा पा रहे हो। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट करा था, तो मैंने मेरी फैमिली को बोला था कि मैं कल से 3 रोटियां खाऊंगा। मैं उस टाइम एक या फिर एक या आधी खाता हूँगा। तो मेरे फैमिली वाले पूरे चौंक गए थे कि तू 3 रोटियां खाएगा, कैसे खाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, पहली बार 3 रोटियां खाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर 1-2 हफ्तों के बाद वो 3 रोटियां मैं नॉर्मली खाने लगा। फिर मैंने उससे भी ज़्यादा करा, मैं 4 रोटियां खाने लगा। फिर मैंने 4 रोटियां भी कंप्लीट कर दी तो मैं 5 रोटियां खाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं अपनी कैलोरीज को बढ़ाता गया। मैं जितना खाना खा पाता हूँ मैं उसको बढ़ाता गया। तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल वेट बढ़ा, मेरी मसल्स आई, मेरी हाइट बढ़ी और बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए जब भी तुम आपसे खाना खाओ, भले ही नाश्ता हो, खाना हो या फिर डिनर हो, जब तुम्हारा पेट भर जाए तो उससे भी थोड़ा और ज़्यादा खाना खाओ। उससे भी और ज़्यादा खाना खाओगे तो वही सरप्लस आएगा तुम्हारे में, और वो सरप्लस तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करेगा। क्योंकि जो तुम्हारी कैलोरी मेंटेनेंस है, जितना तुम अभी खाते हो, वो तुम्हारे बॉडी को फंक्शन करने में ही निकल जाते हैं। जैसे कि तुम दौड़ते हो या फिर स्पोर्ट्स खेलते हो, उसी में निकल जाते हैं। तुम्हारी बॉडी उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती जब तक तुम सरप्लस नहीं खाते। और अगर तुम बहुत ज़्यादा ही स्किनी हो, अगर तुम स्किनी हो, तो तुम्हें तो बल्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ, यही एक रास्ता है वेट गेन करने का। एक और टर्म जो ये बुलशिट इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है तुम उतनी कैलोरीज खाओ जितनी तुम खाते हो, लेकिन उससे भी तुम वेट लिफ्टिंग करते जाओ और तुम और ज़्यादा मसल पुट ऑन कर पाओगे। ये पूरा ही बुलशिट है। ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरा दोस्त भी ट्राई कर चुका है। तुम उतनी प्रोग्रेस नहीं करोगे जितना तुम बल्किंग करके कर सकते हो। इसीलिए ये मेंटेनेंस वाले पाथ पर मत जाना, बस बल्किंग करना। और बाकी इन्फ्लुएंसर्स की मत सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही फालतू एडवाइस देते हैं। कल जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो 2 लोग आए थे और उन 2 लोगों के साथ उनका एक ट्रेनर भी था।
तो मैं धीरे से उनकी बातें सुन रहा था कि वो ट्रेनर क्या एडवाइस दे रहा है उन बच्चों को। तो वो जो ट्रेनर था वो एकदम ही बुलशिट एडवाइस दे रहा था, बहुत ही गंदी एडवाइस दे रहा था। वो ट्रेनर बोल रहा था कि वो 5-6 सालों से एक्सरसाइज करते आ रहा है, 5-6 सालों से, लेकिन फिर भी वो ट्रेनर एक बड़ी सी ट्रैक सूट पहन के आया था, कि मतलब कि उसकी एक भी मसल नहीं दिख रही थी। तो किसे पता उसने 5 साल में क्या क्या बुलशिट करा जिससे वो अभी इतनी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया कि वो अपनी मसल भी दिखा सके। सोचो, जब वो ट्रेनर ऐसी बुलशिट एडवाइस दे रहा था, मैंने उसकी बातें सुनी और बहुत ही ज़्यादा बुलशिट एडवाइस दे रहा था। तो सोचो, जिम का ट्रेनर इतनी ख़राब एडवाइस दे रहा है तो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स कितने बेकार एडवाइस देते हैं। इसलिए जिससे भी तुम एडवाइस लो, बड़ी सोच समझ के लेना। टिप नंबर 2, वेट लिफ्टिंग। तो जब तुमने बल्किंग करना चालू कर दिया, तुमने ज़्यादा खाना चालू कर दिया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग तभी चालू करना जब तुमने बल्किंग करना चालू कर दिया है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कट करोगे, मतलब कम खाना खाओगे और तब भी वेट लिफ्टिंग वगैरह करोगे, तो तुम्हारे एब्स आ जाएंगे, तुम एकदम टिकटॉक बॉय जैसे बन जाओगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बुलशिट चीज़ है वो, बल्किंग करो। तो मेरी स्टोरी ये है कि जब मैंने पहली बार एक्सरसाइज को डिस्कवर करा था, मैंने सबसे पहले 30 डे इंडो वर्कआउट ऐप, ऐसा कुछ रहता है, कैलिस्थेनिक्स वगैरह, मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज, वो वाला ऐप डाउनलोड करा था। तो मैं उस ऐप को फॉलो करता था, उसमें पुशअप करते थे, ऐप्स की एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस वगैरह, सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज करते थे, पुलअप्स वगैरह। फिर जब मैंने थोड़े दिन ये कैलिस्थेनिक्स वगैरह, बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह करी, फिर उसके बाद मैंने डंबल्स मंगाए थे। फिर मैं कम से कम 1 साल तक डंबल से ही एक्सरसाइज करता रहा, 1 या फिर 1.5 साल भी हो सकता है। मैं डंबल से एक्सरसाइज करता रहा, लेकिन मुझे उतने प्रोग्रेस नहीं दिखी। लेकिन फिर मैंने जिम ज्वाइन करा, और जिम ज्वाइन करने से जितनी प्रोग्रेस मैंने डंबल से 1 महीने में करी होगी, उतनी प्रोग्रेस मैंने जिम में 1 हफ्ते में कर ली थी। तो हाँ, ये थी मेरी स्टोरी। अब ये डिसीजन तुम पे। मैंने खुद स्टार्टिंग में ही कैलिस्थेनिक्स वगैरह करा था, मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज करी थी, पुशअप वगैरह। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा तुम सीधे डंबल्स मंगाओ और डंबल से एक्सरसाइज करा करो, क्योंकि जो मैं वो बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, उससे मेरे को बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं मिली, सच बोले तो। हाँ, तो अगर तुम डंबल्स मंगा सकते हो तो डंबल्स मंगा लो, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर उससे भी तुम्हें एक स्टेप और आगे जाना है तो जिम ज्वाइन कर लो, और मुझे पता है तुम जिम ज्वाइन करोगे नहीं, अभी मैं लिख के कह सकता हूँ। इसलिए अभी डंबल्स ही मंगाओ, या फिर अगर तुम डंबल्स भी नहीं मंगवा पाओगे तो कैलिस्थेनिक्स करो। देखो, कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो तो डंबल्स करना ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम डंबल्स नहीं कर पा रहे हो तो कैलिस्थेनिक्स वगैरह, पुशअप वगैरह ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर तुम डंबल्स बिल्कुल भी नहीं मंगा पाओगे तो 30 डेज वर्कआउट ऐप, ऐसा कुछ रहता है, वो डाउनलोड कर लेना, उसे फॉलो करना। लेकिन हाँ, तुम स्किनी से जैक्ड बिना वेट लिफ्टिंग के नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी एक टोन आ जाएगी, और उससे क्या ही मज़ा मिलेगा। इसीलिए एक्सरसाइज करना मैं रिकमेंड करूँगा, जिम जाना, जिम ज्वाइन करना, और बस एक्सरसाइज करना। अगर तुम्हें एक्सरसाइज पे गाइड चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिम में जाके कैसा एक्सरसाइज करनी है, डंबल से कौन सी एक्सरसाइज करनी है होम वर्कआउट में, तो कमेंट में बताना, मैं उसका ही वीडियो बना दूँगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, कि तुम एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब तुम्हें कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ट्रेनिंग के दो पार्ट होते हैं, पावर लिफ्टिंग और दूसरा है बॉडी बिल्डिंग। पावर लिफ्टर्स जो होते हैं वो हैवी वेट से, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट से बस 3 रेप्स करते हैं, मतलब बस 3 बार ही ऐसे ऐसे करते हैं। और जो बॉडी बिल्डर रहते हैं, जिन्हें मसल्स बनानी रहती है, वो 8 रेप्स से फेलियर तक एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर तुम्हारा मेन गोल बॉडी बिल्डिंग है तो कम मिनिमम 8 या फिर 6 रेप्स तो करना ही, फिर उससे ज़्यादा फेलियर तक जाना। ऐसा तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम डंबल से और जिम जाके भी ये सब कर पाओगे। तो इसीलिए पावर लिफ्टिंग वाली
चेन में मत जाना, क्योंकि तुम्हारा मेन गोल बॉडी बिल्डिंग है, और बॉडी बिल्डिंग के लिए तुम्हें मिनिमम 6 रैप तो करनी पड़ेगी, 6 रैप फेलियर तक। और जब तक तुम फेलियर तक नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी मसल में एकदम बहुत ज़्यादा ही पेन ना होने लगे, तब तक अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं करी तो तुम्हें उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। टिप नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यंग मैन के लिए, और बॉडी बिल्डिंग के लिए तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बॉडी बिल्डर्स तो स्टेरॉइड्स के नाम पे टेस्टोस्टेरोन अपनी मसल्स में डालते हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा ग्रोथ मिले। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो हाँ, जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तुम उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। तो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है और तुम्हें ये जानना है कि मैंने कैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो डालूँगा, और वो वीडियो में मैं एकदम नो बुलशिट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की एडवाइस दूंगा। ऐसी एडवाइस नहीं जो तुम हर एक इन्फ्लुएंसर से सुनते हो, वैसी नहीं, एकदम नो बुलशिट जो एडवाइस एक्चुअली वर्क करती है। और तुम होम वर्कआउट में, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि तुम अगर डंबल से एक्सरसाइज करोगे तो तुम डंबल से तभी प्रोग्रेस करोगे, तुम होम वर्कआउट में तभी प्रोग्रेस करोगे जब तुम फेलियर तक हर एक सेट करो। मतलब तुम तब तक एक्सरसाइज करो जब तक तुमसे एक डंबल और उठ भी नहीं रहा, और तुम कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करो, मतलब हफ्ते में कम से कम 5 या फिर 6 दिन एक्सरसाइज करोगे, तब जाके तुम्हें होम वर्कआउट में भी रिजल्ट्स दिखेंगे। और ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम जिम जाओगे तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि तुम्हें 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगी। तो ये तुम्हारे हाथ में, अगर क्या तुम्हें जिम जाना और 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है या फिर होम वर्कआउट करना है। टिप नंबर 5, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होगी, वो है पेशेंस। बॉडी बिल्डिंग को चुटकियों का काम नहीं है कि तुम एक हफ्ता जिम गए, तुमने गांड फाड़ के एक्सरसाइज करी और तुम्हारी इंस्टाग्राम मॉडल्स जैसे बॉडी बन गई, एकदम एस्थेटिक बॉडी। तुम जो भी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखते हो कि उस बंदे ने 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में ही एकदम पतले से इतनी अच्छी बॉडी बना ली, वो सब फेक रहता है। तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए कम से कम 10 साल एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। हाँ, 10 साल। लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा, मैंने स्टार्टिंग में ही अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट देखा, मेरी सोशल एंजाइटी चले गई, मेरे को सबसे रिस्पेक्ट मिलने लगी और मैं खुद को भी रिस्पेक्ट देने लगा। तो इसीलिए अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे वेट लिफ्टिंग, तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्ट होगा और तुम्हारी सोशल एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी, और स्टार्टिंग के 1 साल में तो तुम्हें अच्छी प्रोग्रेस भी दिखेगी। लेकिन जैसी फ़ोटोज़ तुम इंस्टाग्राम में देखते हो एकदम एस्थेटिक बंदे की, वैसी बॉडी बनाने के लिए तो तुम्हें कम से कम 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ी सी सैड बात है, लेकिन अगर तुम अभी से चालू करोगे तो सोचो तुम कितना जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर तुमने 5 साल भी कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करी तो तुम्हारा फिज़ीक अभी तुम्हारे फिज़ीक से लाख गुना ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए एक हफ्ता एक्सरसाइज करने के बाद रुक मत जाना कि मुझे तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही है, बहुत ही मुश्किल है। हमेशा ही कंसिस्टेंट रहना एक्सरसाइज में, तब जाके तुम्हें और प्रोग्रेस दिखेगी और तब जाके तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैन को सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड चाहिए रहता है। अपन पहले के ज़माने में भी ट्राइब्स में रहा करते थे, तो इसीलिए मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना, और उसमें मैं तुम्हें लाइफ के बारे में एडवाइस भी दे सकता हूँ। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। मेरा नाम है कर्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। थैंक यू।